बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं दानिश रियाज़ और मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूं इंडेफिनेट इंटीग्रल्स। इंडेफिनेट इंटीग्रल्स में जो है मैं बेसिकली जो मैं क्वेश्चन अभी सॉल्व करने लगा हूं वो मैं बुक है मेरे पास, सिंटैक्स बुक बोर्ड जामशोर आपके पास मैंने लिख भी दी है। इसकी जो है एक्स चैप्टर है इसका नंबर 6 और चैप्टर 6 के अंदर जो है एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करूँगा, जिसमें हम डिटरमाइन करेंगे जो है एंटी डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, जिसको पॉलिनोमियल का पता नहीं है तो उसको मैं बता दूं, पॉलिनोमियल इस तरह की कोई भी इक्वेशन हो सकती है, जैसे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, या यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो जो कि वेरिएबल्स फॉर्म में हो, इस तरीके से, मतलब उसमें कोई साइन वगैरह कॉज एक्स इस तरह से कुछ भी ना हो, सिंपल जो है एक्स वाई जेड और कांस्टेंट की शक्ल में हो, तो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। तो उसका एंटी डेरिवेटिव निकालना या इंटीग्रेशन निकालना, तो ये हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। और जब एक्सरसाइज 6.1 है वो बेसिकली है भी इसी के ऊपर। करने से पहले एक चीज़ जो बता रहा हूँ कि वो आप सीख लें ताकि किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, सॉल्व तो मैं कर दूंगा कि इस तरीके से सॉल्व करना है, मेरा काम है 2 मिनट में सॉल्व करके दे दूंगा। मेन चीज़ क्या है आपको पता होना चाहिए कि ट्रिक क्या है और मेथड क्या है। देखें, सबसे पहले जो है वो, अगर आपने डेरिवेटिव आपको नहीं निकाला तो पहले डेरिवेटिव निकालना सीख लें, क्योंकि डेरिवेटिव और जो है इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। डेरिवेटिव हो गया, एंटी डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो इसका आप निकालने के लिए पहले कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहले तो आपको पता होना चाहिए डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं। देखिए, पहले डेरिवेटिव का फार्मूला देख लें। पहले डेरिवेटिव को सीखना ज़रूरी है, तभी आप इंटीग्रेशन के ऊपर आ पाएंगे। डेरिवेटिव आपने किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का अगर निकालना है, कोई भी पावर, जैसे एक्स है इसको पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, एक्स इसका एक्स है या कोई भी वो है, जैसे पावर 5 है, तो अपने डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं इसका, अगर इसी के डेरिवेटिव निकालते कैसे, उसी के हिसाब से निकालते हैं। आपको पता है डेरिवेटिव की शक्ल होती है डी ओवर डी एक्स, तो उसी के रिस्पेक्ट से होगा तभी आप निकाल पाएंगे, नहीं तो फिर कोई और मेथड्स होते हैं। तो उसी मेथड से होगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये पावर होती है ना, इसको पहले लिख देते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं। तो पावर को पहले लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, इस बेस को लिखते हैं। ठीक है, और उसकी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इस तरीके से ये काम करते हैं। पहले ये काम आप कर लेते हैं तो डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे होते हैं, उसके बाद दोबारा से इस डेरिवेटिव को इस बेस के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, इस तरीके से। तो ये जो होता है फार्मूला होता है आपके पास डेरिवेटिव लगाने का। तो डेरिवेटिव फार्मूला क्या है, सबसे पहले आपने पावर को लिखना है, उसके बाद जो बेस है उस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देना है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट किया और डेरिवेटिव दोबारा से लगाया बेस के ऊपर। तो डेरिवेटिव हमेशा बेस के ऊपर लास्ट में जाके लगता है, ऐसे नहीं डायरेक्ट आपने बेस के ऊपर लगा देना, नहीं, पहले पावर पहले लिखी, पावर से सब्ट्रैक्ट किया, फिर बेस लगा। अब ये सॉल्व होकर क्या आंसर आएगा, 5 आ जाएगा। 5 में से 1 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अभी देखें डी एक्स सेम है, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 5x³ का एंटी डेरिवेटिव का आया 5x4, इस तरीके से होता है। तो समझ लें कि हमेशा एक कम होता रहता है। अगर मैं लिखूँ x4 तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 4x³। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ x³ तो इसका निकल के आएगा 3x²। इस तरीके से आप याद भी कर सकते हैं कि हमेशा क्या होता है, इस तरीके से डेरिवेटिव निकलते हैं। अब देखें, इसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। ठीक है, क्योंकि हमेशा एक कम होता रहता है। ठीक है, इंटीग्रेशन निकालनी है किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये x के ऊपर 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि पावर, इसको पावर रूल कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं, इसकी पावर है। तो आपने देखना है जो बेस है इसका डेरिवेटिव आगे है या नहीं, क्या जो बेस है इसका डेरिवेटिव आगे है या नहीं, तभी आप इंटीग्रेशन लगा पाएंगे। इंटीग्रेशन क्या फार्मूला क्या होता है, आज अब देखें इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है ना, तो आपने क्या करना होता है, इसकी पावर में इजाफा करना होता है। एक पावर में इजाफा कैसे करेंगे, x 5 + 1 6 हो जाएगा, मतलब ये बेस जो है इसकी पावर में एक इजाफा करते हैं, 5 + 1 और ये भी 5 + 1, और साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है। तो ये बेसिकली आता है। तो ये फार्मूला याद रखें, पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या है कि अगर डेरिवेटिव मौजूद है बेस का डेरिवेटिव है, तभी आप पावर में एक इजाफा नीचे इजाफा करके सी लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली पॉलिनोमियल की इंटीग्रेशन है, कोई इतना रॉकेट साइंस तो है नहीं। पावर में इजाफा कब करना है, देखें जब बेस का डेरिवेटिव, दोबारा कह रहा हूँ, बेस का डेरिवेटिव हो तभी, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ये आपको समझ में आ गया ना कि बेस का डेरिवेटिव है, तो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6.1 के जो बाकी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। शुरू के तो सिंपल ही हैं, मेन चीज़ है बेस का डेरिवेटिव होना आगे। तो सिंपल क्वेश्चन है। अब देखें, अब x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, मैंने बता दिया था x का डेरिवेटिव 1 है। तो 1 आगे लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x6 / 6 + c। तो ये मेन क्वेश्चन, मेन चीज़ है। ये जब ये समझ में आ गई किस तरीके से ये है, तो आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो है उसके इंटीग्रेट कैसे करते हैं अगर पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाए। देखिए, सबसे पहले आप याद रखें, जब भी अलग अलग फंक्शन हो तो इंटीग्रल आप सब पे अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपनी आसानी के लिए एक साथ अप्लाई कर दें, या फिर अलग अलग ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको मैंने अलग से इस तरह से लिखा, फिर इसको इस तरह से लिखा। ठीक है, और फिर से इसको इस तरीके से लिखा। तो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। ये प्रॉपर्टी है इंटीग्रल की कि सब पे अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं।
आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो हमेशा लास्ट में लगाएंगे। अब सबको सॉल्व करेंगे लास्ट में एक बार आएगा, ऐसा नहीं कि आपने इसके साथ भी लगा लिया, इसके साथ भी लगा लिया, इसके साथ भी लगा लिया, ऐसा नहीं है। तो सबसे लास्ट में ही आपको जो है वो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना होगा। तो ये मेन चीज़ ये है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट का मतलब ये होता है जब भी आपके पास क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है एक्स वाई जेड इस तरीके से, उसकी पावर है, तो आपने क्या करना है, चेक करना है इस पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव आगे है या नहीं। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, देखें एक्स का डेरिवेटिव होता है आपके पास 1। तो डेरिवेटिव बेसिकली निकाल कैसे रहे होते हैं, डेरिवेटिव जिसको नहीं निकालने आता थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा आपको। देखिए डेरिवेटिव का मतलब होता है इसको डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे यहाँ पे एक्स है ना, तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ उसी के रिस्पेक्ट से, रिस्पेक्ट मतलब डी एक्स से ही। फिर डेरिवेटिव मतलब चेंज है, चेंज किसके हिसाब से, एक्स के हिसाब से। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, वन आता है इसका। मेन फार्मूला क्या होता है इसका, जब भी आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है किसी के ऊपर, तो आपके पास मेन फार्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स की पावर 3 है, तो डेरिवेटिव हमेशा सबसे पहले पावर पे अप्लाई होता है, तो पावर हमेशा पहले आती है, तो पावर हमेशा पहले लिख देते हैं। उसके बाद इसी जो हमारे पास बेस है, इस बेस को लिखते हैं और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 3 - 1 कर देते हैं और दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इस x के ऊपर, डी/dx इंटू एक्स। अब ये सेम है, सेम सेम कट के 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे यही हुआ था, सेम सेम कट के 1 आ गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, 3 - 1 2 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, 3 - 1 2 आ जाएगा, 3x की पावर 2 और 1 का 1, तो 3x² हमारे पास जो है डेरिवेटिव आता है x³ का। तो डेरिवेटिव निकालते कैसे, पावर हमेशा पहले लिखो और जो पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करो, डिफ्रेंशिएट करो दोबारा उसके ऊपर। देखिए अब हमारे पास x है, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि डी/dx जो है 1 ही होता है। तो 1 आगे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम पावर में इजाफा करते हैं, एक इजाफा करते हैं। डिफरेंशिएट का मतलब क्या है, पावर में एक इजाफा करो। तो जैसे तो 1 लिखा हुआ है, तो हम इसका अगर पावर में एक इजाफा कैसे करेंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा। ऊपर और नीचे पावर में इजाफा करना होता है, ये पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएट करने का तरीका होता है। तो इस तरीके से हम करते हैं। तब अब इसका डिफरेंशिएट का एक्स का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो हम इसको क्या करेंगे, जो है वो एक इजाफा कर देंगे। 2 + 1 3 होता है, 3 ऊपर नीचे लिखा, ऊपर लिखा और नीचे लिखा, ये हमारे पास इंटीग्रेट होके आ गया। ठीक है, अब देखेंगे 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर चला जाता है, ये याद रखें। जो भी कांस्टेंट हो उसको बाहर इंटीग्रेशन के बाहर ले जाएं। अब जिस क्या है एक्स का डेरिवेटिव दोबारा से मैंने कहा क्या था, 1 होता है, तो अब पावर में एक इजाफा एक नीचे इजाफा कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं था, पावर्स की 1 थी, तो 1 + 1 2 नीचे 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, अब कुछ भी नहीं है इंटीग्रल के अंदर, इंटीग्रल के अंदर फिर डी और एक्स ऐसे होगा। ठीक है, तो इसको आप काट दें, तो अब आपके पास आंसर क्या है, x³ + 4x² / 2 प्लस का 13। अब सारे इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे 13x आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन से डी कट गया, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कट गया, प्लस 13x और ये x बचा था, साथ में आ गया c। अब वो सारे हमने सॉल्व कर लिए, तो c। इस तरीके से आपने किसी भी क्वेश्चन का जो है वो इंटीग्रल निकालना है पॉलिनोमियल फंक्शन का। अब मेन चीज़ ये है कि ये डिवाइड हो रहा है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 आ गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, x³ / 3 प्लस का x² / 2 प्लस जो है हमारे पास क्या आया 13x प्लस का c। तो इस तरीके से ये हमारे पास सॉल्व हो के आया, इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप जो है वो खुद सॉल्व कर लें। ठीक है, क्योंकि वो तो सेम है, सिंपल इसी तरीके से होंगे, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, अब घबराने की जरूरत नहीं है। x² है, अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल। x² इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² इससे भी मल्टीप्लाई होगा। जब देखें बेसिस जब भी सेम होती हैं तो पावरें ऐड हो जाती हैं। बेसिस का मतलब देखें x और x बेस, नीचे वाली चीज़ बेस होती है, ऊपर वाली पावर होती है। बेसिस सेम है, पावरों को ऐड कर दें, तो x मल्टीप्लाई में हुआ तो हम 2 2 4 हो गया, तो बेसिस से पावर ऐड हो गई। अब x² जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 4x² आ जाएगा, यहाँ पे dx है। अब इंटीग्रेशन दोनों पे अप्लाई हो सकती है अलग अलग। अब इस पे अप्लाई करें अगर, तो देखें इस पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ मैं। x4 dx यहाँ पे आया, माइनस का 4x² इंटू dx, ये हो गया आपके पास। अब x का डेरिवेटिव हमें पता 1 आगे होता है, x का डेरिवेटिव 1 है, लिखो लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो पावर में एक इजाफा एक नीचे इजाफा कर सकते हैं, तो x5 / 5 आ गया, सिंपल। अब ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, ये बता दूं मैं आपको, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया। अब फिर से वही चीज़, x है, सिर्फ x का डेरिवेटिव 1 आगे मौजूद है, तो पावर में एक इजाफा एक नीचे इजाफा कर सकते हैं, तो x³ / 3 प्लस का c। तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। 6.1 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ। आपके सामने क्या है, 2x - का 5 की आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे आप dx लिख दें। ठीक है, तो स्क्वायर रूट से घबराने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो याद रखें 1/2 होती है, मतलब पावर में 1/2 लिख देते हैं आप लोग, इसकी वैल्यू होती है।
तो अभी फ़िलहाल इसको इंटीग्रेट थोड़ा स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो मुश्किल सॉल्व करना मुश्किल है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको रूट ले लेंगे, इसकी वैल्यू ले लेंगे कि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2 कि 1/2। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो मेन कॉन्सेप्ट आया आपका कि जो है वो बेस का जो है वो डेरिवेटिव आगे होना चाहिए, तभी आप जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट लगना शुरू होंगे फार्मूले के। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव तो होता है 1, लेकिन 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नहीं है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब यहाँ पे 2 होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ नहीं होती वो खुद से लिखने के लिए हमें यहाँ 2 चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाए आगे। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 2x माइनस का 5 और ये आ गया 1/2 इंटू डी एक्स। अब इस 2 की जरूरत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं, तो नीचे वाले 2 को हम बाहर ले आते हैं। नीचे वाले 2 को हम बाहर ले गए, इस 2 को अंदर रहने दिया ताकि वो इसकी वैल्यू बन जाए। तो ये हमारे पास आ गया 2x माइनस का 5 1/2 और यहाँ पे हमने 2 लिखा रहने दे दिया। ठीक है, अब देखें ज़रा, अब 2x का डेरिवेटिव 2 आगे मौजूद है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है दिख रहा है हमें भाई है। अब हम पावर में इजाफा कर सकते हैं। अब हम पावर में इजाफा करते हैं, अब हम इसकी पावर में इजाफा कर देते हैं। 1/2 लिखा हमने। ठीक है, अब ये लिखा 2x माइनस का 5, अब हमारे पास 1/2 प्लस 1 कर दें, एक इजाफा कर दिया पावर में, नीचे भी एक इजाफा कर दिया 1 साथ में कांस्टेंट आ गया इंटीग्रेशन का। सिंपल है। अब क्या किया, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 और 2x माइनस का 5। अब 1/2 प्लस 1 करें, देखें एलसीएम लेंगे, 2/2 आ जाएगा, 2 + 1 3/2 आ जाएगा। तो ये 3/2 ऊपर लिखा, 3/2 नीचे लिखा, प्लस का c आ गया। ठीक है, इसको ये सॉल्व करना नहीं आता, इसको मैं अलग से यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया तो कैसे आता है। 1/2 प्लस 1, देखें इससे नीचे कुछ नहीं है तो आप क्या लिख दें, 1 लिख दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, नीचे यहाँ पे 2/2 ही आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे 1/1 आएगा, 2/2 आएगा, 1 + 2, तो 2 + 1 क्या आ गया 3, नीचे आ गया 2, तो 3/2 इस तरीके से आया था। ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आया। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सेम इसी मेथड से आप सॉल्व हो रहे हैं। अब ये दोनों क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताइएगा कि आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। अगर सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं नहीं कर पाए तो मैं सॉल्व करके दे दूँगा आपको। 8 में जो आपके पास क्या है, du डिवाइड बाई यू का स्क्वायर है। अब देखें नीचे यू स्क्वायर है, डायरेक्ट आपने डिवीजन का तो मुझे मेथड नहीं पड़ा इंटीग्रेशन में। ठीक है, ये भी इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं क्योंकि एक्स यू आ गया, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है। तो इस यू को आप क्या लिख सकते हैं, इसको यू की पावर 2 है, इसको पॉजिटिव कैसे करना है, पॉजिटिव के ऊपर लेके जाने के जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, जब आपके पास चैप्टर मैट्रिक मेथड के अंदर होता है जिसमें आप क्या बेसिस को ऊपर नीचे लेके जाना सीखते हैं। अगर नीचे पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, ऊपर नेगेटिव नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब वही चीज़ यू का डेरिवेटिव 1 आगे मौजूद है, लिखो ना लिखो, तो पावर में एक इजाफा करेंगे। कैसे, पावर हमारे पास 2 ही है तो 2 एक इजाफा करना है, नीचे भी एक इजाफा करना है, इस तरीके से कॉन्स्टेंट लिखना है 2। अब देखें, अब जब भी क्या होता है अलजबरा में क्या होता है, जब अपोजिट साइंस होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होती है वैल्यू, और साइन हमेशा बड़े का लगाते हैं। तो -2 + 1 क्या होगा, -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, -1 आ जाएगा, नीचे भी -1 आ जाएगा, साथ में कांस्टेंट आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसको अब इस तरह से लिखना है तब भी ठीक है, लेकिन अगर आपको सिंप्लीफाई करने दोबारा से आंसर पॉजिटिव में रखना चाहते हैं तो नीचे जब आएगी वैल्यू तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये माइनस का साइन जो है यहाँ माइनस साइन यहाँ लिख दें आप। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, तो 1/u प्लस का c इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। अब सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो रहा है, वो आप मुझे सॉल्व करके बताएं कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अगर तो आप क्वेश्चन नंबर 10 से डर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सॉल्व करके दे देता हूँ, घबराएं नहीं। ठीक है, dy है और स्क्वायर रूट है, और नीचे क्या है हमारे पास ay + b। ठीक है, स्क्वायर रूट की वैल्यू मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या होती है, 1/2। तो सबसे पहले जब भी स्क्वायर रूट आया आपने उसकी वैल्यू लिख लेनी है। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी है, 1/2, इस तरह याद रख लें। तो इसको पहले मैं वैल्यू में लिख देता हूँ। ऊपर dy है, नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट है, हटा देंगे तो ay + b और इसकी वैल्यू आ गई 1/2।
अब सेम वही चीज़ डिवीजन में तो कोई मेथड नहीं है सॉल्व करेगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ए वाई प्लस बी इसकी वैल्यू हो गई नेगेटिव। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान है। ठीक है, अब वही चीज़ आ गई, ए हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, वाई जो है वो पॉलिनोमियल है, बी भी कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो ए वाई, ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ था 2x था, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है ना। ठीक है, तो इस तरीके से ए वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, क्योंकि ए कौन बाहर चला जाएगा, वाई का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ए वाई का डेरिवेटिव जो निकल के आएगा वो होगा ए। ठीक है, ए वाई का डेरिवेटिव होगा ए, तो ए वाई का डेरिवेटिव होगा ए, और बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। ठीक है, तो ए वाई का डेरिवेटिव ए, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ए होना चाहिए था, नहीं है, तो मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय ए कर देंगे, क्योंकि जैसे हमने 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया था ना, यहाँ पे ए कर देंगे हम, तो हमारे पास वो शक्ल बन जाएगी। तो ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ए एक वो बाहर ही रहने देते हैं, जो मल्टीप्लाई वाला होगा उसको अंदर ही रहने देते हैं। ये अब हमारे पास शक्ल हो चुकी है कंप्लीट, ए वाई का डेरिवेटिव ए मौजूद है, बी का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0 होता है। ठीक है, तो लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम इजाफा कर सकते हैं, क्योंकि जो कंडीशन हमें चाहिए होती है कि बेस का डेरिवेटिव जब मौजूद होता है तभी आप पावर में एक इजाफा एक नीचे इजाफा कर पाते हैं। अब हम वो काम करेंगे, तो यहाँ पे 1/a किया हमने। अब आप क्या इजाफा करें, ए वाई प्लस बी, और ये साइन आता ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब ए वाई प्लस बी, अब क्या आएगा -1/2 + 1, नीचे भी -1/2 + 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। अब -1/2 + 1 मैं यहाँ आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर से वही आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -1 और नीचे 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 बंदा 2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना आपने। ठीक है, तो 2 में से 1 गया, 1 साइन हमेशा बढ़ेगा लगाते तो 1/2 आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, तो आपने लिखा 1/a ए वाई प्लस बी, यहाँ पे आ गया 1/2, यहाँ पे भी आ गया 1/2। ठीक है, प्लस का सी, अब देखें ये 2 जो है डिवाइड हो रहा है इसके नीचे, तो ऊपर जा सकता है, ये 2/a आ जाएगा। अब a और 1/2 जो हम लिख सकते हैं, ये 1/2 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट होती है, इसको स्क्वायर रूट ले देते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। को सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें भी x है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, x का क्यूब है प्लस 1 है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्क्वायर है, यहाँ पे dx है। अब देखें हमारे पास क्या करना होता है, जब भी पावर आए हम क्या करते थे, बेस का डेरिवेटिव आगे चेक करते हैं, तो 3x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होना चाहिए था, तो यहाँ 3x का स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो ये तो अप्लाई नहीं हो सकता। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए जब भी आपके पास 2 टर्म्स हो, बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, ऊपर पावर और 2 तो फार्मूला लगा देंगे, कहते a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, पहले वो अप्लाई करना है इसके ऊपर, ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। तो a का स्क्वायर किया आपने, ठीक है, ये कर दिया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, a हमारे पास x क्यूब है 2a, और ये b हमारे पास ये आ गई शक्ल। ठीक है, ये सिंप्लीफाई अब कर देंगे हम इसको। अब 3 टू द पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x6, और ये 1 का स्क्वायर कुछ भी करो तो 1 ही आ जाता है, तो ये आ जाएगा प्लस 2x क्यूब। अब देखें ज़रा सिंप्लीफाई हो चुका है। अब जो है पहले x मल्टीप्लाई नहीं हो सकता था इस पावर की वजह से, अब x अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, इसलिए हमने ये फार्मूला लगाया है। तो अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 7 आ जाएगी, और ये अब इससे मल्टीप्लाई x आ जाएगा, और यहाँ पे जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x4 आ जाएगा। अब देखें ये वाला क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्वेश्चन इस ऊपर इस तरीके से सॉल्व कर चुका हूँ, इससे आगे आप सॉल्व करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या मैं फेसबुक का पेज दे दूँगा, उसके जरिए भी आप मैसेंजर में मुझे बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। सॉल्व ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा इसका आंसर आप निकाल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे।